नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में फिर से। तो मैं हाजिर हूँ एक नया पिका कार रीडिंग लेके आपके सामने। तो आज जो पिका कार रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो है कि आपकी जो लाइफ है आज से लेके 3 साल तक कैसी रहेगी, क्या क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगी, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आएंगे। तो आज हम वो देखेंगे। तो हमारे सामने 3 पायल है। फर्स्ट जो पायल है वो है ईगल। सेकंड जो पायल है वो है काव। और थर्ड जो पायल है वो है रैट। तो जो भी पायल आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस व्यू में भी आपको दिखाती हूँ। तो जो पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करिए आप उसको चूज़ कीजिए। अगर आपको टाइम चाहिए पायल चूज़ करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद चूज़ कीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए। आप लोगों से काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मुझको आ रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दी सब्सक्रिप्शन, लाइक पॉजिटिव कमेंट्स जो आप मुझे दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। ऐसे ही प्लीज़ मोटिवेट करते रहिए मुझे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद है तो आप मुझे मेरे इंस्टा अकाउंट में भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि है सन टैरट 444। और जहाँ तक बात रही नाम चेंज करने की, डेफिनेटली आई एम थिंकिंग अबाउट इट। और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे सजेशंस भी दिए हैं, तो डेफिनेटली आई विल कनेक्ट विथ माई गाइड्स एंड उसके बाद आई डिसाइडेड। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड डिस्क्लेमर गाइस, यहाँ पर आसपास मेरी बिल्लियाँ आपको घूमती हुई दिखेगी। एंड सडनली कभी कभी जो कैमरे का फ्लैश है उनकी आँखों में पड़ता है तो उनकी आँखें जो है वो ग्लो करती है। तो आप प्लीज़ डर मत जाइएगा उनकी आँखें देखकर, काफ़ी क्यूट सी बिल्लियाँ हैं वो। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम पायल 1 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पायल 1 देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 साल में क्या क्या चेंजेस आएंगे या क्या क्या ब्लेसिंग्स आएंगे। एंड गाइस ये जेंडर रीडिंग है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है या आपसे रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कार्ड्स पे ध्यान देते हैं अभी। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम टैरो से स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि आपका समय जो है काफ़ी चेंज होने वाला है। तो अगर आपके लाइफ में फ़िलहाल स्टैगनेंसी है या फिर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, काफ़ी कुछ स्टैटिक है आपकी लाइफ, तो आपको आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स होते हुए दिखेंगे। मूवमेंट्स इन द सेंस आप काफ़ी सारे अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड करके कुछ नई शुरुआत करेंगे अपने लाइफ में। क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कारमा को भी बताता है। तो आप जो है आपको जस्टिस मिलेगा। फ़िलहाल अगर आप किसी चीज़ के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी स्टडीज़ हो सकती है, आपका जॉब हो सकता है, या फिर आप अपने लिए एक परफेक्ट पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको जो है आप जो डिज़र्व करते हो डेफिनेटली आपको वो रिवॉर्ड करेंगे। तो आपके लाइफ में काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस आने वाले हैं इन नए, नॉट नए, इन नेक्स्ट 3 साल में। फिर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एयर साइन हो सकते हैं, लीब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, या फिर आप किसी एयर साइन से डील कर सकते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप साइंस पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर नेक्स्ट 3 साल में आप जो है थोड़े ज़्यादा लॉजिकली डिसीशंस लेंगे अपने लिए, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो काफ़ी लॉजिकल हैं। और डेफिनेटली आप जो है इमोशंस, ये नहीं बोल रही कि आप इमोशनल लेस हो जाएंगे, आप पत्थर दिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। पर जहाँ तक बात आती है कि सपोज़ अपने लव लाइफ को लेके या फिर अपने जॉब को लेके, स्टडीज़ को लेके, जब भी आपको कुछ डिसाइड करना होगा तो वहाँ पर आप अपने इमोशंस को साइड पे रख के ज़्यादा प्रैक्टिकल बन के आप डिसीशंस लोगे। और इसके अलावा मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपको ये चीज़ कहीं से भी महसूस होगा कि कोई आपके लिए सही नहीं है या फिर कोई सिचुएशन आपके लिए नहीं सही है, आप उससे अपने आप को निकाल लाओगे।
तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि आप काफ़ी सारे लोगों को पीछे छोड़ के आगे जाओ, या फिर सिचुएशंस को छोड़ के आगे जाओ जो आपको और सर्व नहीं करता है। तो एक तरह से तो काफ़ी अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली डिसीजंस लोगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा राइट डिसीजंस के लिए, लाइक राइट डिसीजन लेने के लिए अपने लिए। फिर है रीजनरेशन नंबर 46। तो नंबर 46 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और या फिर नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर नंबर 1। यहाँ पर 10 पहले भी हमको व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आया था, तो नंबर 10 जो होता है वो एंडिंग बताता है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत ही अभी जो आपकी लाइफ जो चल रही है, आप वो जो ये जो चैप्टर है शायद काफ़ी जल्द ख़त्म करके आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है लाइफ में, एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। तो रीजनरेशन कार्ड बताता है कि अगर आप फ़िलहाल किसी चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं, या फिर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, डेफिनेटली आपका एक नया जन्म होगा, आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे। अगर आप में फ़िलहाल सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लैक करता है, सेल्फ़ इस्टीम लैक करता है, तो आप देखोगे नेक्स्ट 3 साल में आप काफ़ी अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील करोगे। किसी को ये मौका नहीं दो कि आपके सेल्फ़ इस्टीम को हैम्पर करे, या फिर आपके सेल्फ़ रिस्पेक्ट को हैम्पर करे। और एक नया जन्म तो हो सकता है, फ़िलहाल अगर आप डिप्रेशन से गुज़र रहे हो, आप देखोगे कि आप डेफिनेटली एक नए पर्सन में इवॉल्व हुए हो। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाली है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बनने वाले हो। तो ये काफ़ी लाइक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। एक नया जन्म होगा आपका, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा। काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर सकते हो, जहाँ पर आप स्पिरिचुअली ज़्यादा कनेक्ट करोगे डिवाइन से, या फिर एंजल से, या फिर आप किसी लाइक स्पिरिचुअल करियर में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करोगे। और रीजनरेशन ये भी हो सकता है कि आपका कनेक्शन अगर ऑलरेडी किसी के साथ फिर से रीजनरेट हो सकता है। अगर आप सेपरेशन में हो, या फिर आप किसी पास्ट के पर्सन से, हो सकता है कि आप फिर से दोबारा मिलो और आपका कनेक्शन जो है वो रीजनरेट हो, और डेफिनेटली एक नया कनेक्शन का जन्म हो आप दोनों के बीच। या फिर ये कोई आपके पास्ट लाइफ से भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में दोबारा आएंगे, एंड एक नए कनेक्शन का, एक नए कनेक्शन का जन्म होगा आपके लाइफ में। फिर है नेक्स्ट कार्ड आपका वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू। तो डेफिनेटली आई थिंक आपके लाइफ में जो चेंजेस आपको काफ़ी जल्द नज़र आने वाली है, तो शायद फ़िलहाल आपको वो चीज़ महसूस हो रही है कि आपके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आने वाला। अगर नहीं हो रही तो डेफिनेटली विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे ये लग रहा है कि आप डेफिनेटली वो शिफ्ट जो है वो महसूस कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको भी कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि सीधी बात है, आपकी डेस्टिनी है सपोज़ ये चीज़ करना, या सपोज़ आपकी लाइक आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप काफ़ी अच्छा आपका करियर होगा, या फिर आपके डेस्टिनी में ये चीज़ लिखा हुआ है कि आपकी कई लाइक आपका जो फ्यूचर पार्टनर होगा वो सबसे बेस्ट होगा, या फिर काफ़ी अच्छा फ्यूचर पार्टनर आपको मिलने वाला है। पर एंड ऑफ द डे आपको भी आपके डिसीजंस पे भी आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है। अगर आप अपने डेस्टिनी के तरफ आप अगर डिसीजंस नहीं ले रहे हो, या फिर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपको वो चेंजेस होते हुए नहीं दिखेंगे। सपोज़ आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक सपोज़ नंबर 1 चॉइस है, आपको पता है कि ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है, और अगर आप इस जॉब को चूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपका करियर किसी और लेवल पे चला जाएगा। एट द सेम टाइम आपके पास बी ऑप्शन भी है, जो कि इतना अच्छा नहीं है, पर वो आपके कंफर्ट जोन में है। तो अगर आप अपने कंफर्ट जोन को चूज़ करते हो कि आप बस बी में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो या सेटल डाउन हो जाते हो, तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी वहाँ चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सोच के रखा था। पर आपने क्या किया, आपने उस ऑप्शन को इग्नोर किया, आपने अपने कंफर्ट जोन को चूज़ किया। सेम चीज़ आपके रिलेशनशिप्स की भी आ सकती है। आपके पास 2 पार्टनर्स आ सकते हैं, या फिर मल्टीपल पार्टनर्स आ सकते हैं, तो आपको पता है कि ये पर्सन मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, पर आप अगर उनको चूज़ करते हो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी वहाँ चेंज होगी।
मे बी आपके लिए कोई और वेट कर रहा है, पर आपको शायद थोड़ा और वेट करना था या फिर उस पर्सन को चूज़ करना था। पर आप शायद अपने कंफर्ट जोन में रहना आपने ज़्यादा पसंद किया, या फिर अपनी फैमिली डिसीजन को मानना पसंद, लाइक अपने फैमिली के डिसीजंस पे चलना आपने ज़्यादा बेहतर समझा, तो वहाँ पर भी आपकी डेस्टिनी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सामने आपको शायद यूनिवर्स ऑप्शंस देंगे, आप जो चाहते हो आप उसको चूज़ करो। आप सेटल डाउन मत हो किसी और ऑप्शंस पे। ये मत सोचिए कि अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ तो मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरी सोसाइटी क्या सोचेगी, पता नहीं मुझे शायद रीलोकेट करना पड़े, मुझे अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़े, या फिर अपने फैमिली को कन्विंस करना पड़े। अगर आप इतना कुछ सोचोगे, सेटल डाउन हो जाओगे, तो डेफिनेटली आपका जो चेंजेस आपको, उतना बेहतर चेंजेस आपको अपने लाइफ में आते हुए नहीं दिखेगी। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट। आपको यहाँ पर डेफिनेटली कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा कि यूनिवर्स पे कि जो भी अपॉर्चुनिटी वो आपके सामने ला रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इंडिकेशन मिल रहा है या फिर आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि यही सही चीज़ है, तो छलांग लगाए उस तरफ। वो आपके लाइफ को कहीं और लेवल पे लेके जाएगा, वो आपको हेल्प करेगा अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में भी। यहाँ पर आपको भगवान पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है और अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ लाइक ऑप्शंस या फिर अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है नंबर 4 कार्ड, हाउस। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स आप सेटल डाउन हो जाओगे, आपकी फैमिली होगी, क्योंकि नंबर 4 बताता है फैमिली लाइफ को, सेलिब्रेशन को, वेडिंग को, या फिर सॉलिड फाउंडेशन को। तो काफ़ी लोगों की उम्र के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप काफ़ी यंग है, फ़िलहाल आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है 3 साल में शादी करने की, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में आप अपना जो करियर है उसको बिल्ड करोगे, अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनाओगे। सॉरी फॉर दैट गाइस। तो आपके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन आप बनाओगे, और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट 3 साल में शायद आप अपना घर खरीदोगे, या फिर अपना खुद का घर आपके पास होगा। और यहाँ पर डेफिनेटली फैमिली लाइफ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए आते हुए दिख रही है, सॉरी गाइस। तो हो सकता है कि आप सेटल डाउन हो जाए लाइफ में, आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाए, एक हैप्पी फैमिली बन जाए आपकी। फिर है नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर डिज़र्व विजन क्वेस्ट। तो ये बताता है एक नई जर्नी की, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि एक नई जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट होगी। फ़िलहाल अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी डल है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ ज़्यादा चेंजेस आपके लाइफ में नहीं है डिज़र्ट की तरह, तो यहाँ पर चेंजेस आते हुए आपको दिखेगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप शायद रीलोकेट कर सकते हो, जर्नी करके किसी और जगह सेटल डाउन हो सकते हो। तो हो सकता है सेम सिटी में ही आप कहीं और रीलोकेट करो, या फिर कहीं और से लाइक सिटी में जाओ नौकरी के लिए, या फिर अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है कि आपकी शादी के बाद आप कहीं और शिफ्ट करो, लाइक किसी और टाउन में, या फिर किसी और शहर में चले जाओ, या फिर किसी और कंट्री में भी जा सकते हो आप लोग। या फिर नेक्स्ट 3 साल में शायद आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे। नेक्स्ट कार्ड है नंबर 3, विज़र्ड ऑफ अवेयरनेस। तो ये विज़र्ड ऑफ अवेयरनेस बताता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा विजडम गेन होगा इन 3 साल में। तो शायद आप जो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाइफ एक्सपीरियंस होगा, या फिर अगर आप किसी फ़िलहाल ऐसे फेज से गुजर रहे हो जो कि आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जब व्हील ऑफ फॉर्चून भी है जो कि बताता है कार्मिक लेसन्स को भी। हो सकता है कि आप ऐसे किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हो जहाँ से आप कुछ लेसन्स मिल रहा है, या फिर आपके जॉब सिचुएशन में, या फिर आपके ओवरऑल पर्सनल लाइफ में शायद आपने काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सहा है, जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज, विजडम मिला है। तो ये 3 साल में आप काफ़ी ज़्यादा अपना जो लाइक अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोगों में शेयर करोगे, वहाँ से लोगों को हेल्प भी करोगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कभी भी बोलता है कि कोई अगर सेम सिचुएशन से गुजर रहा है तो शायद आप अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करोगे, और डेफिनेटली वो उनको काफ़ी हेल्प करेगा उनकी जर्नी में। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आपको नॉलेज गेन करना पसंद हो, तो अगर आप ऑलरेडी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो, या फिर आपको लाइक चाहते हो कि फर्दर एडुकेशन लो, या फिर
चीज़ों के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, तो हो सकता है कि आप उन सब चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। फिर है यहाँ पर आपका कार्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर काफ़ी लोग अब ऑलरेडी मैरिड हो, तो यहाँ पर चांसेस है कि विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स आपके घर पे एक नया लाइक एक बेटा या बेटी आए। अगर आप मैरिड नहीं हो तो हो सकता है विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स आपकी शादी हो जाए और आपके घर पे एक एक बच्चा आए, तो आपकी एक अपनी फैमिली होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पर होम कार्ड भी है, तो हो सकता है 3 इयर्स में आप सेटल हो जाओगे, आपकी खुद की एक परिवार होगा यहाँ पर। फिर है सीज अपॉर्चुनिटी क्यूरियसली ईगल, जो कार्ड आपने चूज़ किया था, तो यहाँ पर मुझे ये आते हुए दिख रहा है कि आपके सामने यूनिवर्स काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाले। मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई है, और डेफिनेटली मुझे ये भी लग रहा है शायद आप वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करोगे। आप रिस्क लोगे, आप वो छलांग लगाओगे, ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स पे, और डेफिनेटली वो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत लाएंगे। आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, आप ग्रो करोगे, एज अ पर्सन आप ग्रो करोगे। और डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका आपकी खुद की फैमिली होगी, तो एक हैप्पी फैमिली लाइफ भी मुझे आपके लिए आते हुए दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पर जो है, अगर आप फ़िलहाल इस एनर्जी में है जहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज्ड है सब चीज़ों को लेके, तो बस ट्रस्ट कीजिए, यहाँ पर आपके लिए बहुत ब्राइट 3 साल वेट कर, ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है इनके। तो आपको जस्ट है सही मौके का फ़ायदा उठाना है और मिस नहीं होने देना है उस अपॉर्चुनिटी को। तो फिलहाल पायल 1 मुझे आपके लिए यही दिख रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 2। तो चलिए पायल 2 देखते हैं कि आपके लिए फ्यूचर में क्या वेट कर रहा है। नेक्स्ट 3 साल आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकते हैं। और गाइस ये जनरल रीडिंग है, ये तो ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और आपसे रेजोनेट नहीं भी हो सकती है। अगर ये पायल आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप कोई और पायल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है 2 ऑफ कप्स, तो जो कि बताता है डेफिनेटली आपकी जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो है कि नेक्स्ट 2 ईयर में डेफिनेटली आपके लाइफ में एक रिलेशनशिप आते हुए मुझे दिख रही है। तो अगर आप सिंगल हो फ़िलहाल, तो यहाँ पर नेक्स्ट 3 साल में आपके लाइफ में कोई पार्टनर आने वाला है, और डेफिनेटली आप दोनों के बीच जो प्यार होगा वो म्यूचुअल होगा। एक म्यूचुअल कनेक्शन, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप आते हुए मुझे दिख रही है आपके लाइफ में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, तो डेफिनेटली आपकी जो बॉन्डिंग है अपने पार्टनर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। अगर आपको लव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो 2 ऑफ कप्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आप शायद आप जो चीज़ करना पसंद करते हो, आपको जिस चीज़ से लगाव है, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे और आपको उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो लाइक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। सपोज़ आपको आप अपने जॉब से काफ़ी खुश हो, तो अगर आप अपने जॉब में काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट दोगे, वो प्यार दोगे, तो आपको एज अ रिवॉर्ड प्रमोशन मिलेगा, बोनस मिलेगा। अगर आपको आर्ट से लगाव है तो शायद आप काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे अपने आर्टिस्टिक साइड में, तो वहाँ से आपको शायद काफ़ी ज़्यादा नेम एंड फेम मिलेगा। तो वो वाली एनर्जी मुझे आपके लिए आते हुए दिख रही है। फिर नेक्स्ट जो है आपका कार्ड वो है बिल्डिंग ब्लॉक्स, नंबर 28। और पीछे मेरी कैट है तो उसको प्लीज़ एक्सक्यूज़ है। 28 बताता है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आप अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करोगे। तो फिलहाल आई थिंक आप लोग अपने जॉब को लेके, करियर को लेकर काफ़ी सीरियस हो, और डेफिनेटली आप अपने लिए कुछ बिल्ड करना चाहते हो। विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तो मुझे वो दिख रहा है आपके लिए। अगर आप अभी फ़िलहाल जॉब ढूंढ रहे हो, जॉब आपको नहीं मिला है, तो विद इन नेक्स्ट 3 इयर्स आपको काफ़ी एक अच्छा ऑफ़र आने वाला है, आपकी जॉब लगने वाली है जहाँ से आपका फाउंडेशन लाइक जॉब करियर फाउंडेशन स्टार्ट होने वाला है। और अगर आप करियर आपको डेफिनेटली आपको करियर पे इतना इंटरेस्ट नहीं, आप चाहते हो कि आप सेटल हो जाओ लाइफ में, तो यहाँ पर आप अपने लिए एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करोगे किसी पार्टनर के साथ, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी दिख रहा है। तो हो सकता है आपका बॉन्डिंग बने किसी के साथ, रिलेशनशिप स्टार्ट हो किसी के साथ, और उसके साथ आप शायद एक घर बसाओ
या फिर एटलीस्ट एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाओगे आप द नेक्स्ट 3 years। The next card है unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going। तो ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप डील कर रहे हो ऐसे पर्सन के साथ जहाँ पर आपको लगता है कि वन साइडेड लव है। तो चलिए हम लाइक क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर कि अनरिक्विटेड लव क्यों है, क्योंकि बाकी कार्ड तो काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके। तो देखते हैं चलिए। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप फ़िलहाल ऐसे किसी कनेक्शन पास्ट रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका कनेक्शन नहीं है उस पर्सन से, शायद आप उस पर्सन को रिलीज़ करोगे, कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे अपने लाइफ में। या रिकंसाइलेशन इज सेफ फॉर यू टू लव। तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए जिस पर्सन से आपका कनेक्शन बनेगा वो कोई आपके पास लाइफ से हो सकता है, या फिर आपके पास से हो सकता है कि आपके साथ लाइक इनिशियली आप दोनों का कनेक्शन उतना नहीं बन पाया था, जहाँ पर आपको या फिर उस पर्सन को ये चीज़ लगा था कि समथिंग इज़ मिसिंग इन दिस कनेक्शन और अनरिक्वेटेड सिचुएशन है, और आप शायद इस कनेक्शन से मूव ऑन किए थे। तो वहाँ पे उस पर्सन से आप रिकंसाइल करोगे और फिर आप दोनों का शायद एक कनेक्शन बिल्ड होगा। और यहाँ पे ये सिचुएशन भी हो सकती है कि आप शायद फ़िलहाल अगर बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप से डील कर रहे हो, तो आप इस पर्सन को रिलीज़ करोगे और आप जो है रिकंसाइल करोगे किसी और पर्सन से जो आपके पास से हो सकता है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स ही हो, वो कोई लाइक आपका कोई दोस्त हो सकता है, या फिर पुराना जान पहचान का कोई इंसान हो सकता है, या फिर आपका कोई पुराना क्रश हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पास लाइफ से भी ये पर्सन हो सकता है। तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर दो लाइक दोनों आपके लिए एप्लीकेबल है कि अगर आप फ़िलहाल आपका जो एक्स है काफ़ी टॉक्सिक है, आपको नहीं चाहते उससे रिकंसाइल करना, डेफिनेटली आपको ज़रूरी नहीं है। तो शायद आपकी सिचुएशन में ये किसी ऐसे पर्सन की बात कर रहा है जो शायद आपके पास लाइफ से कोई अच्छा पर्सन हो, और या फिर आपके लाइक पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं हम। फिर है ब्रीच यहाँ पर। तो आप जो है अपने कंफर्ट जोन से निकल के काफ़ी कुछ नया एक्सप्लोर करने वाले हो, क्योंकि ये बताता है जैसे आप अगर ये रेल को देखो तो डेफिनेटली कितना खुश है, अपने इन्वायरमेंट में हैप्पी है, अपनी लाइफ को जी रहा है, इन्जॉय कर रहा है। तो नेक्स्ट 3 इयर्स में आप जो है अगर फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा करियर पे ध्यान दे रहे हो, इन्जॉयमेंट आप साइड में कर दिए, या फिर आपको लग रहा है कि आपके लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, इन्जॉयमेंट नहीं है, आपके लाइफ में डेफिनेटली वो आते हुए मुझे दिख रही है। आप जो है कुछ शायद आप नए इन्वायरमेंट में जा सकते हो सकता है कि आप अपना घर चेंज कर सकते हो, या फिर कहीं नए फ्रेंड सर्कल के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, जहाँ जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे, या फिर आपके लाइफ में जो पर्सन आएंगे विद इन नेक्स्ट 3 ईयर, शायद आप उनके साथ कोलैबोरेट होकर शायद आप कई ज़्यादा बहुत जगह ट्रैवल करोगे, वो पर्सन अपने इन्वायरमेंट में आपको इन्वॉल्व करेगा, और आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट पैशन जो खो चुका था वो वापस आएगा। फिर है नंबर 30 कार्ड, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 30 और 3 बताता है मेकिंग अ चॉइस। तो शायद आप कुछ इंपॉर्टेंट चॉइसेस लेने पड़ेंगे, वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ से भी हो सकता है, या फिर आपके करियर से भी हो सकता है। जैसे हो सकता है कि आपके पास 2 ऑप्शन हो करियर में, तो आप को चूज़ करना होगा कि आप एक ऑप्शन ए चूज़ करोगे, ऑप्शन बी चूज़ करोगे। मे बी आपके लव लाइफ में भी हो सकता है कोई आपके पास से वापस आए, और आप करेंटली आपके लाइफ में कोई पर्सन तो हो सकता है आपको उनकी भी चूज़ करना पड़े। कि ऐसा भी हो सकता है कि आप शायद किसी को रिलीज़ करोगे एक्स को, और उस बीच आप शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व करोगे, एंड बाय दैट टाइम आपका एक्स वापस आएगा,
तब आपको चूज़ करना होगा कि आप अपने एक्स के साथ जाना चाहते हो कि जो नए पर्सन जिसको आप डेट करो फ़िलहाल, आप उनके साथ ही रहना चाहते हो। तो या आप हर पर्सन के लिए वो अलग अलग सिचुएशन होगा, तो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट विथ यू। पर ये है, डेफिनेटली आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस होंगे एंड आपके चॉइसेस के ऊपर आपकी डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। फिर है काउ, गिव विद अनकंडीशनल लव एंड ग्रेस। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली ये मुझे बहुत ही लव वाली पायल लग रही है, क्योंकि पायल 1 में इतना कुछ लव के बारे में नहीं था, पर यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा लव दिख रहा है। यहाँ पे इवन 2 काउज हैं, तो आप जो है डेफिनेटली इन नेक्स्ट 3 इयर्स अनकंडीशनल लव क्या होता है आपको उस चीज़ का पता चलेगा, या फिर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन आएगा जो आपको वो अनकंडीशनल लव देगा। और आप जो है काफ़ी, वो पर्सन सिर्फ प्यार नहीं देगा, वो आपको रिस्पेक्ट भी देगा, तो वो आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे। और सिर्फ यही नहीं, मुझे लग रहा है कि आप भी लोगों को अनकंडीशनल लव देना सीखोगे। और एज अ पर्सन लाइक, अगर आप फीमेल हो तो आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में जाओगे, अगर आप मेल हो तो आप अपने एम्प्रर एनर्जी में जाओगे, जहाँ पर आप अपने आप से प्यार करोगे। आई थिंक आप अपने आप को भी वो अनकंडीशनल लव दोगे, सेल्फ लव जिसको बोलते हैं। आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने लाइक सोलर प्लेसेस चक्रा पे काम करोगे, अपने सेल्फ इस्टीम पे काम करोगे, अपने लुक्स शायद चेंज करोगे। करियर की जहाँ तक बात आती है, अपने करियर को किसी और मुकाम तक लेके जाओगे। तो आप जो है अपने आप से जो प्यार करना स्टार्ट करोगे, यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड्स देना स्टार्ट करेगा। क्योंकि आई थिंक आपका जो इंट्यूशन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्योंकि अगर ये देखो आप, तो यहाँ पे इस पर्सन का थर्ड आई चक्र, नॉट पर्सन सॉरी, इस काऊ का जो थर्ड आई चक्र है वो ग्लो कर रहा है। तो आपका इंट्यूटिव साइड से आप कनेक्ट करोगे ज़्यादा, और वो आपको सही डिसीजंस लेने में या फिर सही चॉइसेस लेने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। फिर है द मैजिशियन कार्ड। तो आप यहाँ पर जो भी फ़िलहाल मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ आते हुए दिखेगी अपने लाइफ में। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करें, करियर, एक अच्छी लाइफ, एक परफेक्ट फैमिली लाइफ, या फिर एक फुलफिल्ड बिजनेस लाइफ, ट्रैवलिंग, एक सोलमेट कनेक्शन, जो भी आप फिलहाल मैनिफेस्ट करें अपने लाइफ में, वो आपको यूनिवर्स एज अ रिवॉर्ड देने वाला है। क्योंकि आप जो है अपने ऊपर काम करने वाले हो, आप सही डिसीजंस लेने वाले अपने लाइफ में। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अपनी लाइफ इंजॉय करना सीखोगे। अभी शायद आप बहुत ज़्यादा ऐसी रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी में हो जहाँ पर अपनी लाइफ आप खुल के जी नहीं रहे हो, क्योंकि आपको डर है कि पता नहीं मुझे ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या फिर मुझे इस पर्सन को चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल आपकी जो एनर्जी काफ़ी ब्लॉक्ड है, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। तो फ्यूचर में आप अपनी एनर्जी को ओपन करने वाले हो, अपने हार्ट को ओपन करने वाले हो, और जो भी ऑप्शंस लाइक जो भी ब्लेसिंग्स या फिर जो भी रिवॉर्ड्स यूनिवर्स आपको देंगे, आप उसको खुले मन से एक्सेप्ट करोगे। और वो होगा आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट, जहाँ पर आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा खुश रहना सीखोगे। कि नेक्स्ट कार्ड भी है जो है एडवेंचर कार्ड। ये आपकी जो है शायद फ़िलहाल एनर्जी जहाँ पर आप है, आपको लग रहा है कि पता नहीं कुछ मिसिंग है मेरे लाइफ में, कुछ चेंजेस नहीं आ रही मेरी लाइफ में, आई एम नॉट हैप्पी विथ माई करियर, या फिर मैं अपने लव लाइफ में मैं इतने दिन से सिंगल हूँ, मुझे कोई सही पार्टनर मिलता ही नहीं है, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हो, पर्सन आ ही नहीं रहा आपके लाइफ में। तो एक समहाउ एक डिसअपॉइंटमेंट है, एक वेटिंग एनर्जी है। और वो एनर्जी आपकी लाइफ से तभी जाएगी जब आप ओपन होना सीखोगे। नंबर 33 की कार्ड जो बताता है ओपन होना। तो फिलहाल आप काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो गाइस। अगर आप फिलहाल महसूस नहीं भी कर रहे हो, तो शायद आप काफ़ी, मुझे होता है ना कभी, आपको पता है कि आप डिज़र्व क्या करते हो, पर आपको शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है, आपको डर हो सकता है कि कोई आपको हर्ट करेगा, या फिर आप फिर से फेल हो जाओगे, फेलियर आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप उस चीज़ का डरो मत। जो भी आपको सही लगता है उस डायरेक्शन में जाओ। वही एडवेंचर करना आपको ज़रूरी है, आपको रिस्क लेना ज़रूरी है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना ज़रूरी है, तभी जाके आपको अपना मैनिफेस्टेशन काम होते हुए दिखेगा। आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है तो एक सॉलिड फाउंडेशन है,
लव लाइफ आपकी सही जाने वाली है। मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है आपके लिए, एडवेंचर्स दिख रहे हैं आपके लिए, कुछ नया चीज़ आप ट्राई करोगे, नए लाइफ लाइक नए पाथ पे जाओगे, नए दोस्तों से मिलोगे, काफ़ी एक्साइटमेंट है आपके लिए लाइफ में। डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता है कि आप उस चीज़ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। तो आपको पता है अभी आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आप पायल वन से रेजोनेट हुए थे तो आप पायल वन भी सुन सकते हैं, काफ़ी सिमिलर एनर्जी है पायल वन की। तो आप क्योंकि वहाँ पर भी सिमिलर एनर्जी है, पर यहाँ पर मुझे ज़्यादा एडवेंचर्स दिख रहे हैं आपके लिए। अगर आपने रेजोनेट नहीं किया तो इट्स फाइन, बट यहाँ एनर्जी काफ़ी सिमिलर थी दोनों की, दोनों कार्ड्स की, दोनों पाइल्स की आई मीन। तो ये थी आपकी रीडिंग पायल 2। होपफुली आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पायल की तरफ, जो कि है पायल 3। तो चलिए पायल 3 देखते हैं आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले इन नेक्स्ट 3 साल में, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में यूनिवर्स देने वाले हैं। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। तो चलिए कार्ड्स देखते हैं आपके। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिलहाल आप किसी सिचुएशन में स्टक है, तो हो सकता है किसी रिलेशनशिप में स्टक है जहाँ पर आप खुश नहीं हो, या फिर किसी करियर में आप स्टक हो जहाँ पर आपको वो करियर अब पसंद नहीं आ रहा है, या फिर आपको आपका जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं आ रहा है, या फिर किसी सिचुएशन में ऐसे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप निकल नहीं पा रहे हो सिचुएशन से। कभी कभी वो आपके मेंटल ब्लॉकेजेस भी हो सकता है। लाइक आपके पास ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शन है कि आप उस सिचुएशन से निकल आ जाओ, पर आप मेंटली ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। आपके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डर है, इनसिक्योरिटी है, शायद आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से कभी निकल नहीं पाओगे, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करोगे कि आप ये स्टक एनर्जी से आप निकल सको। तो यहाँ पर नेक्स्ट 3 साल मुझे दिख रहा है कि आप जो है उस एनर्जी से निकल पाओगे, आप निकलोगे उस एनर्जी से, आप अपने आप को रिलीज़ करोगे उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप से, या फिर जो भी आपको रोक के रखा है उस चीज़ से आप अपने आप को रिलीज़ करोगे। पर उसके लिए आपको थोड़ा टाइम, मुझे दिख रहा है कि आप नेक्स्ट 3 इयर्स में काफ़ी ज़्यादा टाइम, नॉट काफ़ी, थोड़ा टाइम जो है अकेले बिताओगे। अकेले इन द सेंस, हो सकता है आप, ज़रूरी नहीं है कि अकेले मीन्स आप सिंगल रहोगे, किसी से बात नहीं करोगे, अपने आप को कमरे में बंद कर लोगे, वो चीज़। आप अपने लिए टाइम निकालोगे। डेफिनेटली आप शायद अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बट एट द सेम टाइम अपने लिए भी टाइम रखोगे, जहाँ पर आप ये चीज़ डिसाइड करोगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ मुझे रोक के रखा है, क्यों मैं इस चीज़ पे स्टक फील कर रहा हूँ, या फिर क्यों मैं इस चीज़ पे स्टक फील कर रही हूँ। मुझे पता है मेरे पास ऑप्शन है इस चीज़ से निकलने का। तो आप जब वो रिट्रीट पे जाओगे, या फिर जब अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लोगे, या फिर डिटैच कर लोगे उस एनर्जी से, आप धीरे धीरे अपने आप को कम्प्लीटली डिफरेंट, आपको फ्री कर पाओगे। आपका माइंड फ्री होगा, आपका सोल फ्री होगा उस एनर्जी से। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मेंटल ब्लॉकेज ही है, जहाँ पर आप बस लाइक एनर्जेटिकली किसी के साथ कनेक्टेड है, या फिर एनर्जेटिकली किसी सिचुएशन के साथ आप कनेक्टेड है, और विद इन आई थिंक आपका जो आइसोलेशन पीरियड रहेगा वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इस सिचुएशन से, या फिर इस एनर्जी से अपने आप को डिटैच करने में। हो सकता है ये अभी का पीरियड ही हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है, जहाँ पर हम उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों के साथ। ये आपके लिए एक रिफ्लेक्शन वाला टाइम पीरियड होगा, जहाँ पर आप चीज़ों पे ध्यान दोगे, समझोगे, क्योंकि आपका माइंड काम होगा, ज़्यादा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपके डिसीजंस में नहीं होंगे, तो आप अपने लिए डिसीजन बना पाओगे। तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। फिर है नेक्स्ट कार्ड नंबर 2 यन। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप जो है फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो। ज़रूरी नहीं, अगर फीमेल भी हो आप, हो सकता है कि आप जो है मैस्कुलिन एनर्जी में, क्योंकि हमारे, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हमारे अंदर दोनों एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है, फेमिनिन एनर्जी भी होती है। फ़िलहाल आपके लाइफ में थोड़ा डिसबैलेंस है। आप जो है ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में हो, जहाँ पर एक्शन ओरिएंटेड हो, आप ज़्यादा लॉजिकल, लाइक बहुत लॉजिकल हो, अपने इमोशनल साइड को आपने साइड पे रखा हुआ है फ़िलहाल।
तो यहाँ पर विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स आप अपने इमोशनल साइड पे भी काम करना स्टार्ट करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे। तो नंबर 2 कार्ड है यिन कार्ड, जो कि फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल शायद आपकी लाइफ से ये फेमिनिन एनर्जी मिसिंग है। हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हो पास्ट में, या फिर लाइफ में आपको लगता है कि आप इसलिए स्टक हो जाते हो कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, या फिर इमोशनली लोगों से कनेक्ट करते हो, तब जाके वो पर्सन आपको बैक स्टैब करता है या फिर बिट्रे करता है। तो आप जो है थोड़े क्लोज ऑफ हो चुके हो इमोशनली। तो यहाँ पर आप अपना हार्ट चक्र ओपन करने वाले हो, और ये एनर्जी ये बताता है कि आप अपने आप से काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव करना सीखोगे और दूसरों को वो लव देना भी सीखोगे। कि नम आपको ये पिंक कलर दिख रहा है, पिंक कलर अनकंडीशनल लव को बताता है। आप दूसरों को अनकंडीशनल लव देना सीखोगे और ख़ुद को भी वो लव देना सीखोगे आप विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा काम होने वाली, काफ़ी ज़्यादा शांत होने वाली है। अगर आपके लाइफ में फ़िलहाल पीस नहीं है, शांति नहीं है, आपको वो पीसफुल माइंड मिलने वाला है द नेक्स्ट 3 ईयर्स। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होने वाली है, मुझे लगता है पाइल 3 काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल मुझे आप लोगों की लग रहा है। तो मुझे लग रहा है शायद आप जो है स्पिरिचुअल साइड से ज़्यादा कनेक्ट करना सीखोगे। हो सकता है कि आप इतने स्पिरिचुअली इन्वॉल्व नहीं भी हो, तो शायद आप हो गया मे बी मेडिटेशन करना सीखोगे, या फिर स्टार्ट करोगे, योगा करना स्टार्ट करोगे, या फिर नेचर के साथ कनेक्ट करना सीखोगे, या फिर लोगों के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे। तो वो आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है उसको अवेकन करेगा। आप अपनी लाइफ को प्योरीफाई करने वाले हो। फिर रेन कार्ड है नेक्स्ट, प्योरीफिकेशन, जो बताता है अगर आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, टॉक्सिक पीपल है, आप उनको अपने लाइफ से निकालने वाले हो। आप जैसे वो नेगेटिविटी को अपने दिमाग से, या फिर आप नेगेटिव लोगों को अपने लाइक ज़िंदगी से निकालोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा पीसफुल होगी और आपके लाइफ में क्लैरिफिकेशन भी आएगी कि एग्जैक्टली किस पाथ में आपको जाना चाहिए। फिर है नेक्स्ट कार्ड नंबर 2 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 2 यिन कार्ड भी आया था, और यहाँ पर नंबर 2 जेंटल रिमाइंडर। तो मे बी ये नेक्स्ट 2 साल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, और ये 2 साल में जो भी हार्ड वर्क आप करोगे वो आपको आउटकम जो है वो 3rd साल में जाके नज़र आएगी। वो भी हो सकता है कि आप भी शायद नेक्स्ट 2 ईयर्स आपका ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड चलेगा, जहाँ पर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, अपने आप को ग्रो करोगे। एंड 3rd ईयर जो आपका रहेगा वहाँ पर आपको सारे फ्रूट्स लाइक आउटकम आते हुए दिखेंगे अपने लाइफ में। जेंटल गार्डन है, तो ये कार्ड बताता है अपने लिए कुछ क्रिएट करना। तो आप अपने लिए एक नया लाइफ क्रिएट करोगे। आप जो करना पसंद करते हो, करना चाहते हो, आप उस डायरेक्शन में जाओगे। यहाँ पर आप ये नहीं सुन जेंटल गार्डनर, तो यहाँ पर जो है आप प्यार से अपने लिए, आप जस्ट लोग आपको फोर्स कर रहे या फिर आप पे दबाव डाल रहे उसलिए कोई काम नहीं करोगे, या फिर अपने लाइफ में चेंजेस उसलिए नहीं लाओगे। आप उसलिए अपनी लाइफ में चेंजेस लाओगे क्योंकि आपको उस चीज़ से लगाव होगा, आपको उस चीज़ से प्यार होगा। तो अगर आपकी करियर की बात आती है तो शायद आप ऐसा एक डायरेक्शन अपने लिए चूज़ करोगे जो आपको करना पसंद हो। तो हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चूज़ करो और अपने लिए कुछ नया क्रिएट करो, नया बिजनेस स्टार्ट करो। आर्टिस्ट होकर आप तो शायद आप उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी रहेगी और अपने लिए कुछ नया क्रिएट करोगे। एक सॉलिड फाउंडेशन अपने लिए क्रिएट करोगे विथ लव एंड जेंटलनेस। तो और वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी एक पीसफुल लाइफ जीने में भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अगर ये कार्ड देखो तो यहाँ पर ये पर्सन जो है आराम से बैठी हुई है, ये पर्सन सो रही है, ये फ्लूट बजा रही है। तो इज़ लाइक अगर आपको सुकून रहेगा आपके लाइफ में, आप सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दोगे, एट द सेम टाइम आप शायद दूसरे एक्टिविटीज़ में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर पाओगे। आपके पास वो वक्त रहेगा कि दूसरी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करो। और जब हमारा माइंड पीसफुल रहता है तो हमको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कि एक प्रॉपर स्केड्यूल सेट करने में अपने लिए। तो आप वो चीज़ करने वाले हो द नेक्स्ट 3 ईयर्स। बी योर ओन पर्सन, लाइक आप फिलहाल शायद आपने एक मास्क पहन के रखा हुआ है,
आपको पता है कि ये आपका ट्रू सेल्फ नहीं है, आपको वो चीज़ नहीं करनी, पर आप दुनिया को दिखाना चाहते हो बोल के आपने मास्क पहन के रखा है, या फिर आप अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हो, या फिर अपने दोस्त, आपके दोस्त वो चीज़ कर रहे हैं तो आप वो चीज़ कर रहे हो। दूसरों की एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल करने के चक्कर में शायद आपने एक मास्क पहन लिया, जहाँ पर शायद आप जो भी कर रहे हो अपने लाइफ में, अपने करियर में, आप यू आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी, बट आप प्रिटेंड कर रहे हो दैट यू आर कम्प्लीटली फाइन विद इट। पर आप जो है उस चीज़ का आपको एक लाइक आहा मोमेंट आपके लाइफ में आएगा, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी, ये मास्क पहन के मुझे ये मास्क उतारना है और मुझे खुद का एक लाइक मुझे अपने ट्रू सेल्फ में जाना है, ताकि मैं वो चीज़ पे अपने लाइक अटेंशन दे सकूँ जो एग्जैक्टली मुझे करना पसंद है। और जब आपको जो चीज़ करना पसंद है, अगर आप वो उस पाथ पे जाओगे, वही आपको सक्सेस दिलाएगा। क्योंकि जब हम ज़बरदस्ती जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हमारे लाइक उसमें एक नेगेटिविटी हम डालते हैं। तो अगर आप किसी काम में अपनी नेगेटिविटी डाल रहे हो, अपना कंप्लीट 100% नहीं डाल पा रहे हो, तो आपको वहाँ से ग्रोथ कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता है लॉजिकली। तो वही है, आपको वो चीज़ का एहसास होगा एंड देन आप सही पाथ पे जाना स्टार्ट करोगे। सी नेक्स्ट कार्ड भी वही बताता है, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। तो आपके लाइफ पे टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब आप अपने आप से ट्रू रहोगे, अपने झूठ नहीं बोलोगे अपने आप को, वो मास्क आप उतार पाओगे, और तब आपको अपने लाइफ में रिवॉर्ड आते हुए दिखेंगे। आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो फिलहाल, आपको वो एज अ रिवॉर्ड, एज अ ब्लेसिंग्स अपने लाइफ में आते हुए दिखेगा। वो एक कंप्लीट लाइक एक परफेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है, एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है, या फिर आपकी फिनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, या फिर हैप्पी फैमिली लाइफ हो सकता है आपके लिए। तो फिलहाल आपको लग रहा है कि मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिल रही, इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, आप किसी और चीज़ करने के लिए बने हो, या फिर आप उस पर्सन के लिए हो ही नहीं, आपके लिए कोई और पर्सन है, या कि और सिचुएशन है आपके लिए। आप दूसरों के दबाव में, फैमिली प्रेशर में, या फिर दोस्तों के जो पीयर्स प्रेशर होता है उसके चक्कर पे आप उस चीज़ के पीछे जा रहे हो। सोसाइटी के, पता नहीं, सोसाइटी ने हमको एक बंधन में बांध कर रखा है, एक बॉन्डेज में बांध कर रखा है, आप बस उस चीज़ में बंध गए हो और उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो। आपको बस अपने आप को फ्री करना है। जैसे आप अपने आप को फ्री कर पाते हो तो देखिएगा आपकी लाइफ कुछ और मुकाम पे ही जाएगी। और ये 3 साल मुझे यही लग रहा है कि आप जो है आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, क्योंकि ईजी नहीं होता कि अरे बस हो गया, आज मैंने सुना रीडिंग, कल मैं डेफिनेटली अपने आप को चेंज कर लिया। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पास होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी होता है, जहाँ पे हमको टाइम देना होता है। और डेफिनेटली आई थिंक वही आपका सिचुएशन है, यहाँ पर आप उस सिचुएशन से निकल पाओगे। राइडर कार्ड, एक नई जर्नी आपकी लाइफ पे स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर हो सकता है कि अपने फैमिली से आप निकल के कहीं और सेटल हो जाओ, या फैमिली से दूर हो जाओ, या फिर किसी दूर लाइक डिफरेंट सिटी में आप सेटल डाउन हो जाओ, या फिर किसी और कंट्री पे चले जाओ। तो वो अगर आप ट्रैवल करते हो, अगर आप कहीं और रीलोकेट करते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे वो होते हुए दिख रहा है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 कार्ड है। फिर है टेम्परेंस कार्ड, आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाली है काफ़ी ज़्यादा। फिलहाल आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप एंजल नंबर 69 है या फिर 96 आपको दिखता है, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी ऑफ बैलेंस है। तो आपको जो है अपने इन एंड यांग दोनों एनर्जी पे काम करना है। आपको लाइफ में मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी दोनों को ही इक्वल रखना है, और वो चीज़ आपके लिए होते हुए मुझे दिख रही है। आपको अपनी एग्जिस्टेंस पता होगी, आपकी अहमियत क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपका सोल पर्पस क्या, आप किस लिए आपने जन्म लिया है, उस चीज़ का आपको वो चीज़ आपको महसूस होने वाली है। आप यूनिवर्स से, एंजल से, डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, और काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस आपको मिलेगी। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप शायद स्पिरिचुअल पाथ पे लाइक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करोगे, या फिर अपना करियर जो है कुछ स्पिरिचुअल करियर अपने लिए स्टार्ट कर सकते हो। जब प्रिस्ट कार्ड है, मैं नहीं बोला कि आप प्रिस्ट बन जाओगे या फिर संन्यास ले लोगे, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है डेफिनेटली आप कर सकते हो वो चीज़। तो आपको एक फैमिली लाइफ चाहिए अपने लिए, तो हो सकता है कि आप
जैसे टैरो कार्ड रीडर बन जाओ, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, हीलर बन जाओ, या फिर काउंसलिंग करना स्टार्ट करो, या फिर अपने आप को लाइक दूसरों की मदद करने में इन्वॉल्व हो जाओ आप। काफ़ी कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको टैरो कार्ड रीडिंग करना पड़े, या फिर एस्ट्रोलॉजी करना पड़े, या फिर न्यूमरोलॉजी करना पड़े, ज़रूरी नहीं है। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दूसरी तरफ से भी कर सकते हो। आप अगर किसी की मदद करते हो, एक किसी गरीब इंसान की मदद करते हो जिसको जो काफ़ी दिनों से भूखा है, वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। या फिर आपको रास्ते में भूखे जानवर दिख रहे हैं, अगर आप उनको खाना खिलाते हो, वो भी एक किस्म का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। या फिर कोई भी नीडी इंसान को ज़रूरत है आपकी, आप अपनी मदद का हाथ बढ़ाओ, तो वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। या फिर अपने एक्सपीरियंस दूसरों को शेयर करना, कोई डिप्रेशन से गुजर रहा है उनको हेल्प करना, उनका मूड चेंज करना, अपलिफ्ट करना, वो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है गाइस। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में मुझे एनर्जी हीलिंग करनी पड़ेगी, या फिर मुझे टैरो कार्ड रीडिंग करनी पड़ेगी, या फिर मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो करना ही पड़ेगा। आप बहुत कुछ कर सकते हो जो आपके स्पिरिट के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। बस 5 मिनट दिन में मेडिटेशन कर लो, वो भी काफ़ी है आपके लिए। तो गाइज़ यहाँ पर और मुझे लगता है कि मुझे थोड़े कार्ड्स पुल करने होंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर इंडिकेशन आपके लिए नहीं दिख रहा है कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर मोर इज़ लाइक आपकी लाइफ कैसे शिफ्ट होने वाली है। तो मैं फर्स्ट लव के लिए कार्ड पुल करती हूँ। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर आपने आपको ब्लॉक करके रखा है, कंट्रोल करके रखा है, लव रिलेशनशिप से रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, तो आप अपने आप को ओपन अप करने वाले हो उस चीज़ से, और डिवाइन पे सरेंडर करने वाले हो कि डेफिनेटली आपको जो लगता है मेरे लिए सही रहेगा वो आप कीजिए, और वो आपको हेल्प करेगा अपने सोलमेट से कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, अगर आप एक सोलमेट का वेट कर रहे हो पर समहाउ आपकी जो ब्लॉक्ड एनर्जी है वो रोक रही है सोलमेट को आपके लाइफ में आने के लिए, तो फिलहाल आपको कुछ दिन सिंगल रहना है, रिट्रीट पे जाना है, अपनी एग्जिस्टेंस को ढूंढना है, ओपन अप होना है, ताकि ये जो सोलमेट है आपकी लाइफ में आ सके। फिर लेट्स सी योर फ्रेंड हेल्प यू। तो आपके दोस्त आपके लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इस नेक्स्ट 3 मंथ्स में। मैसेंजर, तो कुछ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है, या फिर आप किसी के मैसेज का वेट करो तो आपको वो आएगा। अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है ये आपके लिए, या फिर कुछ गुड न्यूज़ हो सकता है। जॉयफुलनेस, तो आपके लाइफ में काफ़ी इन्जॉयमेंट आने वाली है, मुझे लग रहा है पाइल 3 डेफिनेटली। बस ओपन अप होइए, दोस्तों के साथ बाहर जाइए। सरप्राइज़, तो आपके लिए कोई सरप्राइज़ वेट कर रहा है, तो ये बस नहीं चाहता है कि एग्जैक्टली सब कुछ रिवील करे कि एग्जैक्टली क्या है आपके लाइफ में, कुछ सरप्राइज़ है, पर वो ये बस चाहते हैं कि आप थोड़े से अपने जो गार्ड है उसको डाउन करें, ताकि आपको ये सरप्राइज़ यूनिवर्स दे सके। काफ़ी लोगों के लिए मुझे फर्दर एजुकेशन दिख रही है, स्कॉलर यहाँ पर है, या फिर अपनी पढ़ाई आप कंप्लीट करोगे और डिग्री आपकी कंप्लीट होगी, यहाँ पर दिख रही है मुझको। या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो। जर्नी, यहाँ पर जर्नी कार्ड राइटर कार्ड है, तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए मुझे जर्नी दिख रही है। आप शायद बहुत ट्रैवल करोगे, या आपसे कहीं और रीलोकेट करोगे। यहाँ पर लेटर यहाँ पर आया है, तो डेफिनेटली कुछ गुड न्यूज़ या आपको कुछ मैसेज आपके लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहा है। पाइल 3। एनीथिंग एल्स फॉर पाइल 3? रूम, अब रूम जो होता है वो फ़िलहाल ऐसी वाली एनर्जी है, तो आप शायद अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखे, लाइक आप बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते हो, लोगों से घुल मिल नहीं रहे हो। तो ये बस आपको बोलना चाहता है कि आपको थोड़ा अपने कमरे से बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, लोगों से कनेक्ट करना है। डेफिनेटली लॉकडाउन जो है तो आप नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट फ़ोन के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आप लोगों से कनेक्ट कर ही सकते हो। सोशल मीडिया है, तभी आपको जो है
वो लोगों से आप कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे तभी आप ओपन हो पाओगे और डेफिनेटली इस स्टक एनर्जी से आप निकल पाओगे। पायल 3, तो यही फ़िलहाल मुझे आपके लिए दिख रहा है पायल 3। होपफुली ये रीडिंग आपको पसंद आई और कुछ गाइडेंस आपको दे पाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टुडे। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। Hi guys and welcome to my channel. I am back with another pick a card reading today. So today we are going to do reading on like what will be what next coming in your life within next 3 years. So what are the blessings which are coming in your life, or what are the changes which are coming in your life? So we'll see that. So we have three pile over here. So this is pile 1, which is the eagle card. Then we have number 2 card, which is the cow card. And the last pile is a rat. So I'll show you the card like this. So whichever pile is resonating with you the most, you can choose that pile. And if you need time to choose a pile, you can just pause the video and then choose it. And thank you so much guys for your love and support. I'm so glad that I'm getting so much positive feedback from you guys. And thank you so much for subscribing to my channel. And if you have not subscribed to my channel yet, make sure you are subscribing to my channel so you should be notified about the videos which I am uploading. And if you like my reading, you can also follow me on my Insta account, that is suntarot444. And if you want a personal reading from me, you will get the details in the description box. So we'll start the reading. We'll start with pile 1. So pile 1, let's see what are the changes or blessing coming in your life within next 3 years. So guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. So let's start with the first card. We have the Wheel of Fortune over here. So this talks about karmic karmic debts, or in next 3 years definitely you will be getting your karma. So in the sense, like if you are putting your hard work towards something, suppose towards your career, towards your love life, or maybe in your personal lives you're doing something like which you desperately want and you are also working hard towards it, you will be getting the reward. You will see that changes will be coming for you and you will get the justice. So whatever you deserve, you are going to get that. And I can also see that you are going to end a very important karmic cycle of your life, and definitely you are moving towards a new cycle or a new start. You will see lot of changes will be coming in your life, lot of movements. Sometimes changes can be painful, however if you can just get through that, I can see you will be rewarded by universe. So if you are manifesting something, definitely that will come to you, but you just have to allow the changes to come into your life. Then we have the Queen of Swords. So within next 3 years, definitely I can see you will be taking lot of logical and practical decision for yourself. For you guys, I can see maybe you might feel little bit emotionally detached, or you will, whenever you will make a decision or a choice, you will try to take it more logically. You will see the practical side of everything and then make a choice. You won't take any kind of decision or choose anyone or any situation emotionally. And at the same time, I'm also seeing that the person, the energy, or any kind of situation which is no longer serving you, you are going to detach yourself from that. Is a Queen of Swords, doesn't matter, it can be applicable for male and female both. So you will be in you will be very much straightforward with your ideas, and you will have clarity about your future. Then we have
Number 46 card, regeneration. So definitely I can see a new birth for you guys. I think you guys are already going through a major transformation right now, or a spiritual awakening at this time, and you will see a lot of changes in your life. And not only in your life, you will see a lot of changes in yourself. You are going to become a different person. Maybe your energy will shift, you will become more practical, logical, wiser. And if your life is very much stagnant right now, you will see that your life will start moving. You will be more confident person. You will have a lot of esteem, self-esteem and confidence, and you won't allow anyone to like damage your self-respect as well. You are not going to settle down for anything. That's a very good energy. And so if you are feeling low right now, if you're feeling depressed right now, if you're feeling hopeless at this time, trust universe, trust God. Definitely you are going to overcome this situation. This phase is going to end very soon for you guys, because next card is very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. I can see you guys might be avoiding to make certain decisions, because you know that you need these changes in your life, but you are a little bit scared to make those choices or to decide something. You're avoiding that, and somehow that's the reason you have this stagnant energy in your life. You're not able to move on or move forward in your life. So I can say you are going to make those decision, and you are going to do it very soon. And once you just make those decision, you will see that the it your life will like start moving forward. You will experience that shift. So I can see you guys might be seeing a lot of 555 nowadays. That's the indication some major changes or major shifts are coming in your life. And when it comes to your romantic life as well, I think you have to take some decisions. You have to make certain decision or make some choices. It can be maybe you have multiple options right now, and you might have to choose one of the option, or maybe just a choice to leave someone behind and just open up to someone new or new opportunities. It can be anything. I'll just pull some card to clarify that. Religious factor. So I can see that it says your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. So it can be for like maybe right now you are dating someone. That person might be from a different religion of different caste or community, and maybe right now you are somehow you know that your family is not going to agree, so you are a little bit skeptical what to do, whether to leave this person or to leave your family. So I can see you'll be making some choices, and somehow I think it will be a difficult choice for you, but if you take that choice, something good will happen in your life, something better will happen in your life. Or it can also maybe like you might be in a twin flame journey at this time, and you have to go through this transformation to to level up your romantic life. So that can be other possibility as well. Yeah, calling in your soulmate, your prayer, affirmation, visualization help you bring together. So right now, if you are just manifesting a particular specific person, if that person is your soulmate or twin flame, so I can see that person will be coming into your life. Or if you're not manifesting a specific person, so I can see that if you are manifesting a perfect partner or a soulmate, that person will be coming towards you. Then we have the trust card. So universe is definitely telling you have to like trust them. You have to trust God, divine, so they can just make these changes, because something good is waiting for you. So you have to be bold, you have to be courageous. Maybe this phase is very painful, but you have to go through this phase so you become a new person, like a upgraded version of yourself.
Then we have house for next 3 years. For like most of you, I can see you will start your own family, so you will settle down in your life, you will get married to someone, because number 4 is an indication of like a solid foundation, marriage or a family life. So you will have a family, and if you are already married, so maybe someone new will come into your family, like a birth of a child, because your next card is child over here. So I can see a new member will be adding in your family. And if you're not interested in like a family life or love life at this time, or maybe you're too young to get married at this time, so I can see within next 3 years you will maybe you will build a solid foundation for yourself. You will work on your career, or maybe you will work, like you will put a lot of hard work on your studies, and that will take you towards something solid. And for some of you, you might also buy a new house for yourself. And we have a child over here, that also indication of a new beginning, or giving birth to new projects, new ideas. So you might be working towards some new projects or some new creative ideas, or it can be a new job or a new situation as well. But for most of you, I can see you will have your own family, and I can see a birth of a child as well. Then we have number 3 over here, that talks about wizard of awareness. So yeah, lot of wisdom you will be gaining. I can see that spiritually you will be leveling up at the same time, because this person is looking quite mature, so you will be gaining some sort of maturity, and that will help you to become this queen of swords, because she is a mature queen. And you will, if you are in a somehow a little bit childish energy at this time, I can see you will be growing as a person. And I can also see that you will be sharing your experience and knowledge with others as well. Then we have desert vision quest, that talks about again a new journey. So your new path, new journey is starting for you. For some of you might be traveling a lot during these 3 years, or you might relocate to a new place as well. Then we have eagle, that's the card you choose. Seize opportunity courageously. That's what I'm getting from this. So you have to grab some opportunities which will be which universe will be bringing towards you, but you have to be little bit courageous, because your decision is going to affect your next 3 years. If you are missing on the opportunities, that might cause some sort of delay to get some sort of a family life or a better career, because universe will bring a lot of options towards you, and your intuition will guide you towards the right option, towards right career path, or towards a person. You just have to follow your intuition and take some courageous decision to move towards the right direction, so you can have everything which you are manifesting right now. So yeah, that's what I'm getting for you, pile 1. Hopefully this reading has resonated with you, or maybe gives some sort of guidance to you. And thank you so much for watching my video. So now I will be moving to the next pile, which is pile 2. So let's see pile 2, what changes are coming towards you, or what blessings are coming towards you within next 3 years. And um, guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. So this, if this pile is not resonating with you, please go ahead and make a choice, choose some other pile. So let's see your cards. Your reading is starting with 2 of cups. So guys, within next 2 years, I can see a new person or a new partnership is coming for you. So you are going to meet someone, and you both are definitely going to be in a relationship, and definitely I can see a exchange of mutual love between you guys, and mutual respect as well. So it will be both sided connection. You will like this person will like you. It's like equal exchange of energy. And if you're already in a relationship, or if you're already married, I can see your connection with your partner will be growing, or there are chances that you might take your relationship to the next level as well.
And if you are not interested in love or relationship, then I can see you will be getting involved in some sort of work or some sort of situation which you like to do. Maybe you will choose a career path which you are interested in. So it can be maybe you want to be an artist, so you will start getting more involved in your artwork, and you will get in exchange you will get name and free fame or money from that. Or if you are like, if you like your job, or if you very much happy with your job, and if you are putting a lot of love and energy towards your job, you will get a lot of reward from your workplace as well. So it will be an equal exchange of love, respect, rewards, and everything. So that's very positive start for you guys. Next is the magician card. So definitely I can see you guys are manifesting something for yourself. So whatever you're manifesting right now, I can see that energy is coming towards you, that reward is coming towards you. Because for this one, I can see that in this next 3 years definitely you will be working towards your own growth, and universe will help you to manifest whatever you want in your life. Then we have number 28, building blocks. So I can see you are building some sort of solid foundation for yourself. So right now in your career, I can see some sort of growth is happening for you with building blocks. You will be building a solid career for yourself. You will start seeing the growth which you are looking for. If you are like right now you are looking for a job, I can see you will be you will get a kind of job which will help you to give some sort of solid foundation, like some sort of stability you will be getting from that work. And when it comes to your love life or relationship, I can see a solid relationship with someone, a stable relationship, a committed relationship. The person who is coming into your life, this person is going to give you the commitment which you are looking for some of you it can lead to a marriage as well within next 3 years. Then we have making a choice. So you might have to make some important choice. We have number 30, number 30 or 3 can be important for you guys. So it can be choosing between two people, or choosing to marry someone, or to choosing a particular career path, or it can be any kind of major decision. That decision might be like, might take you to a crossroad, but you have to take that decision, you have to make that choice, and somehow that choice or that decision is going to change your destiny as well. So your destiny is somehow dependent on your choice. And I can say you will be getting a lot of guidance from universe, because number 3 talks about guidance, protection from universe. So it's not like that you will be completely blank or confused. They will be giving you the hints and the clues which path you should be going, or you have to connect to your intuition to make that right decision for yourself. Then we have we have unrequited love, release your ex, and reconciliation. For some of you it might be a case that um, someone from your past might come back in your life. We have the reconciliation card which says someone from your past life is returning to your life, from your not past life, maybe from some of your past life only. Someone from your past is returning to your life. So right now maybe you are dealing with or a situation where it is very much one-sided connection, where you are putting all the work and the person is not doing anything. Or maybe just you are releasing that person. Or maybe right now if you are in a very toxic relationship where you feel that is only your effort, or you only love this person has no care for you, no love for you, and you cannot just carry this relationship anymore. So you might be releasing this person, and after a period this person will come back into your life. And I think it can be a possibility you both have a new start with each other. Or for some of you it might also happen that you will meet a new person after releasing someone from your past, and as soon as you release that person and you will start dating someone new, someone
better, and this person might come back into your life, and you might have to make a choice between this past person or this new person. So that can be one of the possibility as well. Or for some of it also happen, you will release your ex right now, maybe you don't want to entertain this person anymore, and a person from your past life, a past life soulmate will come back into your life after you release this like one-sided connection. Then we have number 33 key. So it is telling you that you have to open up yourself. So right now you might be very much in a blocked energy where you might have just closed your heart chakra. You're not allowing any person to enter there, or your mind is completely blocked, like you're in like third eye chakra, your crown chakra is blocked. You're not able to take right decision because your intuition is somehow not guiding you correctly, or maybe you're not able to connect to the divine or your higher self properly because your crown chakra is blocked. You have to open up yourself for the new opportunities or the choices which universe is trying to give you, because you have to take some risk. You have to go in an adventure right now. I think you are just playing safe. You are just want to be in your comfort zone where you don't want to take a risk or just be in a safe place. Universe is telling you have to go for this adventure, or else you will be in this energy where you will be waiting for the opportunities and disappointed with your life. So what you have to do, come out of this disappointment and this waiting time. Just live your life, enjoy your life, and be open, because trust universe, they are going to give you the best options, best opportunities. You just have to grab that. And I can say in the future, definitely you will be going out of your comfort zone, and there are chances that you might involve in a new environment. So it can be like you might change your job, or some sort of relocation. For some of you, I can see as well, you might go to a completely new place, or maybe you will get involved in a new friend circle, and this friend circle or new place or workplace will help you to open up as well. You will start enjoying your life. You will feel very free and happy. Or maybe the person who is going to come into your life, that person might take you to a completely new environment, and you both will start a new life, and you both will go for adventures together, and definitely your life will change. You will feel that happy person, because if you see this whale is very much comfortable in his environment. He's enjoying, he is very much relaxed, so you will be in this energy. Then we have cow. Give with unconditional love and grace. So I can see a lot of unconditional love is coming towards you. So it can be from your partner, from your friends, from your parents, from your family. And I can also see you will be giving this unconditional love to other people as well. You will learn how to love someone unconditionally, and at the same time you will also learn to love yourself unconditionally as well. You will start connecting to your third eye chakra and crown chakra. Your intuition will be on point, and that will help you to make the right decision. Because if you see this cow's third eye chakra is open, is glowing, so you will be very much connected with divine within the next 3 years. So that's what I'm getting for you, pile 3. I can see a major shift, major changes, happy life, solid career, good love life for you guys. So hopefully this reading has resonated with you. Please let me know in the comment section. Now I will be moving to the last but not the least, pile 3. So let's see pile 3, what changes are coming in your life, what blessings are coming in your life. And guys, this is general reading, so it may or may not resonate with you. So if this reading is not resonating with you, you can go ahead and choose any other pile. So let's see your card. So you have the first card, 8 of Swords. So right now you might be feeling stuck in a situation, relationship, or maybe in a career, or maybe it can be some sort of mental blockage as well, where you are feeling energetically connected to a toxic situation, or maybe a career, job situation, or family life, or maybe a person.
You are feeling that you cannot come out of it, and even if you want to come out of it, you are clueless how I can detach myself, whether I will be able to come out of it or not. You are feeling a little bit frustrated. You are very worried about your future because you are feeling nothing changing in your life. So within next 3 years you will see that balance will be coming back in your life. Emotional balance. Right now maybe either you are very much practical, you have to connect to your emotional side, or if you are very much emotional, you have to connect to your logical side, and you will be doing that, I can see, because your next card is the temperance card, that talks about finding a balance in your life. So whatever situation is keeping you stuck right now, you will learn how to balance that situation. And also I can see a lot of healing is happening for you guys, because temperance also talks about healing. So I can see you guys might be healing from your past issues or childhood issues or self-esteem issue. It can be anything for you guys. So whatever is stopping you from your growth at this time, you will be healing that part of yours. Especially for some of you, I can see the energy. So I think you guys are too much into your masculine energy at this time, because your next card is Yen card. She is the feminine sign. So every person has both the energy, masculine and feminine energy, and somehow we have to balance it. We cannot be over analytical or over logical, or we cannot be over emotional as well. We have to come to a point where our heart and mind both are in sync. So if you are someone who always take decisions from your heart and somehow you ignore your mind, you have to learn how to be in sync with your mind. And it's vice versa. If you are too much into your mind and somehow you ignore your emotional side, your love, your that emotional attachment with others, you have to start connecting to your heart chakra as well. You cannot be too much logical, because somehow you're closing your heart chakra. You're not able to connect with people in emotional level, and somehow when other people are offering you help, or when universe is offering you some sort of reward, you're not able to take it or grab it with open heart. You, because your logical mind is telling you that you should be cautious, and somehow that is creating a blockage. You're blocking your blessings, or maybe your mind is keeping you stuck. Your heart knows that you have to move on from something, but your mind is telling no, this is your comfort zone, you cannot move on from this. What if you change your job and things doesn't work for you? What if you leave this person and you don't get any other person? What if you just choose your your lover and your parents never accept that? Or it can be any situation. You just have to be in sync right now. So I can see that you will be definitely achieving that with the Yen card. You will also start loving yourself. So right now I think you guys are missing self love. I have explained this in my previous one of my previous video as well. That self love doesn't only means that just going to parlor and just doing some sort of grooming and coming back, but inside feeling empty. You have to heal your inner child as well. You have to love yourself completely. When you love yourself completely, you don't compare yourself with other people. You will be very much comfortable in your skin. Even if you are overweight, if you're chubby, you will still feel comfortable. You will still feel that you're beautiful. If you're too lean and you feel that other people have better body than you will stop feeling that. You will be very much with your own body, with your own physical physical features, or whatever you feel that you are lacking right now. Maybe you just compare yourself with others a lot. Oh guys, that person has six pack, I don't have. Or this person has nice body, I don't have. I want a smaller waist,
I want to be lean, I want to be tall, I want a beautiful eyes or a sharp nose. Right now you might be in this energy, but you will stop doing that. You will start loving yourself. You will be happy with your body, you will be happy with your physical features, you will be happy with yourself. That is called self love. Don't try to fit yourself into some other person's shoe. Every person is different, so I cannot be like the other person. Maybe that person has better body than me, but it's fine. Even I have a perfect body. I'm happy with my body, I'm happy with my skin, I am happy with my color. So don't be in this you need to work on your self-esteem as well, that I am getting for you guys. Then next card is, when it comes to your love life, we have retreat, we have let's go of control issue, then we have soulmate. So right now for most of you guys are single, and for some, like I think for new month and year, you might be in this single energy, where hermit energy, where you will be finding yourself. You will finding the meaning of your life, and also I think you don't want to settle down for any person. Like you don't want to settle down for something less. Maybe you will get options, but you won't be happy with those options. You want the perfect person for your life. You don't want to compromise with your love life anymore. Maybe you have dealt with multiple toxic people in past. You don't want to just repeat the same cycle again in your love life, so you want to be in this single till you get the perfect person. Then we have let go of control issue. So you guys have to open up. You have to like open your heart chakra and let go of this control. uh, like right now you're controlling, somehow you are controlling your love life. You have to open, because as soon as you will let go of this control issue from your life, you are going to meet your soulmate. Your soulmate is going to enter your life, because I can see a soulmate relationship is waiting for you. So it's very important for you to, if, when this person is coming in your life, you should be open to receive that person in your life. You should be open to enter that person in your life. If you are too much blocked right now, you might miss this opportunity. You might miss this person. That's what I'm getting. But yeah, definitely I can see a soulmate is coming for you, and you will definitely open up to it. And in case if you're not opening up to it, you are going to miss this opportunity, guys. Then we have rain purification. So I can see a lot of detoxing is happening in your life, where you are just detoxifying your soul, your body, your mind. So right now you are coming out of this eight of swords energy. So not now, means this journey which you will be going through in the next 3 years, you will be feeling you will purge a lot. Anger, disappointment, fear, whatever you have right now, that is a toxic energy which is carrying right now. You are going to detox that, and definitely you will start feeling more free and happy in your life. Lot of changes will happen, in the sense some sort of movement or journey. Number one is there, rider, or I can see maybe you will go for some sort of journey, or maybe you will just relocate to some other place or some other country, or it can be mental shift as well for some of you. You will start creating your own future. Number two, gentle gardener. So it talks about creating something for yourself. So right now I think if you're not happy with your job, you might choose something which makes you happy. So it can be a different job profile, or if you might also choose that I don't want to do a job, I think I am more comfortable doing something of my own, or this is not a kind of job profile I'm looking for. I can do better maybe in this job profile, or maybe in this company. Or if you feel that okay, this 9 to 6 job is not my kind, I think I should go for some art work,
or something else, so you will go towards that path. I can see, because you will be choosing to be true to yourself. Right now I think you guys are just wearing a mask where you're not showing the true self to yourself and to others. Somehow you just following the society, society, what are the norms has been set by the society, or whatever expectation your family has with you. So maybe your family wants to be an engineer or a doctor, or get married to a very rich person, or to someone who's very stable, or just they want to choose a career path for yourself, or just they want just to be join a job which is somewhere nearby. But somehow you don't want to do that, you want something else for your life, your soul is calling for something else. And you know, if you go towards your soul purpose or your soul calling, that will bring the success which you are looking for. Because right now whatever you're doing, you are putting some sort of negativity into it, because you're not completely happy. If you're not completely happy to do some kind of work, you cannot put your positive energy towards that. And if you're not putting positive energy towards that, how you can expect a success out of it? You should be happy to get a manifestation, you should be happy to achieve a success, it should come from your heart. So right now maybe you're not just following your heart, you have to follow your heart as well. So next is existence. So you are going to find your own existence. Somehow you feel you are lost in this world, you don't know where you belong. Something is, you feel like something is missing in your life. You are, maybe you have a very good job, you're getting good package, or maybe you are in a connection, but somehow you're feeling that something is missing, you're not completely happy in it. So you are going to get the reason why you're not happy, you are going to find yourself. You will find your true purpose, you will start connecting to your higher self, you will start connecting to universe, and they will guide you towards your true soul purpose. For some of you, you might start some sort of spiritual practice as well. So you might get involved into, maybe you might become a motivational speaker, or maybe a spiritual healer, like crystal healing or reiki healing or energy healing, or it can be a tarot card reading, or maybe astrology, or maybe numerology. It can be anything, or it doesn't have to do this kind of thing to be a spiritual person. You might be you might start doing a lot of meditation, or you might start doing yoga, or maybe just connect to nature more, or maybe you will just connect with the people who needs your help. So you might start counseling other people, or maybe just start donating more, and somehow that will help you to connect to your spirit guides. Then we have be true to yourself and universe will reward. So same energy what I am getting, so you have to be true to yourself, and then you will see the blessings will start coming to you. So I have pulled few cards in the reading to get more clarity about like what are the rewards which are coming towards you. So I'll do the same for you guys as well. I'll just pull some more cards for you guys. Letter. So this card came for Hindi reading as well, so it's a confirmation that we are on the same page. So yeah, some sort of message communication is coming towards you. It can be a good news, offer letter, appointment letter, or you, someone from past might reconnect to you. Journey, same card came for Hindi reading as well, guys, I swear. So some sort of journey you are going, like you will be going maybe traveling somewhere, or it can be a spiritual journey for you guys, or a mental shift as well. Or maybe someone from far might reconnect with you as well.
Okay, you are going to receive some gift, so it can be gift from universe or from a person or a family member or friend, something, or just the reward which you deserve. You will be getting that. So many cards are coming. I can see a lot of things are happening. I think these cards are flying all over. Okay, some card came. Okay, fortune. So definitely your fortune is going to change. Good luck is for coming for you guys. See, messenger card. This card also came for the Hindu reading. So definitely some message is coming for you guys. Maybe a message or a opportunity which you are waiting since a long time. I can see a rebirth for you guys. The card failed. I can see a death card that talks about rebirth. So you are transforming. You guys are definitely going through a transformation. The last card is thought. So definitely I can see you will be putting a lot of thoughts right now, like you will be thinking what exactly you are looking for in your life, and definitely you will be like connecting with your third eye chakra and crown chakra as well, that I can see for you guys. So yeah, that's what I'm getting, guys. Pile 3, hopefully you like this reading. Please let me know in the comment section, and thank you so much for watching my video, guys. Take care, all. Bye bye, love you.